हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजुम आर्या और आज आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है इंटरसेलुलर स्पेसिस इन प्लांट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एपोजिशन और इनटू सुसेप्शन टाइप्स ऑफ प्लांट सेल वॉल ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया था और आप सभी ने उसको जरूर देखा होगा और नोट किया होगा। आज हम आपसे प्लांट में जो कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस बन जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा साइजोजिनस कैविटी, लाइसोजिनस कैविटी या साइजोलाइसोजिनस कैविटी। तो ये बनते कैसे हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए साइजोजिनस कैविटी क्या होता है और ये कैसे बनता है और इसका एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए जरा ध्यान से, जो साइजोजिनस कैविटी है, साइजोजिनस कैविटी में क्या होता है, व्हेन सेल वॉल ऑफ टू सेल, जैसे दो सेल हैं, दो सेल के बीच की जो सेल वॉल है, बीच में मिडिल लेमेला होती है। मिडिल लेमेला दोनों सेल वॉल को आपस में ज्वाइन करके रखती है। अगर ये आपस में ये सेल वॉल जो है दोनों सेल सेपरेट हो जाए, सेल वॉल से सेपरेट हो जाए, तो बीच में एक स्पेस का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस तरीके के स्पेस को हम लोग साइजोजिनस कैविटी के नाम से जानते हैं। व्हेन सेल वॉल ऑफ टू सेल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म अ कैविटी, दिस टाइप ऑफ कैविटी इज नोन एज साइजोजिनस कैविटी। इसका बेस्ट एग्जांपल रेजिन कैनाल या रेजिन डक्ट ऑफ पाइनस, वेरी वेरी आईएमपी, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वेलिकुलर कैनाल ऑफ इक्विसेटम, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा सिक्रेटरी डक्ट ऑफ अम्बलीफेरी एंड कंपोजिटी, ठीक है। अम्बलीफेरी मतलब जिसमें आपके कोरिएंडर, जीरा, क्यूमिनम ये सब आते हैं। अम्बलीफेरी को एपीएसी भी कहते हैं। अम्बलीफेरी एंड कंपोजिटी, जिसको एस्टरेसी भी कहते हैं, एंड एस्टरेसी, इनके सिक्रेटरी डक्ट भी किस तरीके से बनते हैं, साइजोजिनस कैविटी ही होते हैं। चलिए अब हम लाइसोजिनस कैविटी के बारे में देखते हैं। फॉर्म्ड ड्यू टू डिजोल्यूशन ऑफ एंटायर सेल एंड फॉर्म्स द कैविटी। जैसे मान लो बहुत सारी सेल हैं और क्या हुआ, ये बीच वाली सेल डिजॉल्व हो गई या डिजनरेट हो गई, तो बीच में एक कैविटी बन गया। अब यही कैविटी जो है उसको हम लाइसोजिनस कैविटी के नाम से जानते हैं। लाइसो का मतलब ब्रेक हो गया, पूरी सेल ही टूट गई, पूरी सेल ही डिजॉल्व हो गई। जैसे ऑयल कैविटी ऑफ सिट्रस, सिट्रस में जैसे आप देखेंगे जो ऑरेंज है, जो नींबू है, उसको आप देखेंगे उसमें कुछ ऑयल निकलता है। तो ऑयल कैविटी जो बनी है वो सेल के डिजोल्यूशन से बनी है। सेल के डिजोल्यूशन कंप्लीट, कुछ कुछ सेल्स कंप्लीटली डिजॉल्व हो गए हैं, जिसको हम लाइसोजिनस कैविटी के नाम से जानते हैं। तीसरा है साइजोलाइसोजिनस कैविटी, मतलब ऐसी कैविटी का फॉर्मेशन दोनों ही मेथड से होता है। साइजोजिनस मेथड से भी होता है, लाइसोजिनस मेथड से भी होता है। मतलब सेल वॉल के सेपरेशन से भी होता है, सेल के डिजोल्यूशन से भी होता है। तो बोथ प्रोसेस ऑपरेट साइमल्टेनियसली। जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन इन मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम में वाटर कैविटी बन जाती है प्रोटोजाइलम में। ये आपको एनाटॉमी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। मोनोकॉट स्टेम की बहुत खास बात होती है, इसके वेस्कुलर बंडल में प्रोटोजाइलम डिजॉल्व हो जाता है और इसके प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन से लैक्यूना या वाटर कैविटी बन जाता है। इसको हम लोग साइजोलाइसोजिनस कैविटी के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको ये इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों तरीके की, तीनों तरीके की कैविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग इसे जरूर से जरूर नोट करिएगा। और अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड और किसी भी स्टेट से हैं, आप झारखंड से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, आप राजस्थान से हैं, आप उत्तराखंड से हैं, कहीं से भी हैं, यूपी से हैं, ठीक है, दिल्ली से, नोएडा, मतलब DSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। सभी को बाय बाय।